हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे चैप्टर 9 का। अच्छा क्वेश्चन है ये। स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। देखो भाई, एक हाईवे है, स्टेट हाईवे है, ठीक है, और वो किसकी साइड लीड कर रहा है? टू द फुट ऑफ द टावर। ये टावर है, टावर के फुट की साइड लीड कर रहा है। अब टावर का फुट किधर है? इधर है। इसके साइड क्या कर रहा है? ये लीड कर रहा है, ठीक है। आगे कहता है ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक आदमी है भाई, इसके टॉप पे खड़ा है ना। स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है भाई। क्या ऑब्जर्व करता है? कि एक कार इस हाईवे से आ रही है और उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है ये है 30 डिग्री, ठीक है। कितना है ये? 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब जो ये कह रहा है, ये यहां पे गाड़ी है, ठीक है, यहां है गाड़ी, कार है, वो किसकी साइड? इसने बोला है कि विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो टावर है उसके फुट की साइड क्या कर रही है? लीड कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड से मतलब ये है कि मान लो कि गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है या 70 पे चल रही है, तो वो 70 पर ही चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो कभी 60 पे आ रही है, कभी 80 पे जा रही है, वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही चल रही है। आगे कहता है 6 सेकेंड लेटर। अब 6 सेकेंड के बाद में भाई ये इधर अप्रोच कर रही थी, तो 6 सेकेंड के बाद में क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, देखो अब यहाँ पे एक बात देखें, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये 30 डिग्री होगा, ठीक है ना। यही तो होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप जैसे कि क्या होता है कि ऊपर से नीचे की साइड देखते हैं, तो जो ये आंखों के सामने ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री होगा भाई। क्यों होगा? क्योंकि ये ग्राउंड लेवल है, ये लेवल, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये दोनों क्या है? पैरेलल है, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये इसका ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए क्या होंगे? इक्वल होंगे। आगे कहता है कि 6 सेकंड के बाद में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना कार का, वो क्या कितना पाया गया? 60 डिग्री। अब मान लेते हैं ये 6 सेकंड में ये कार यहां से और ये यहां पहुंच गई भाई। 6 सेकंड का समय लिया इसने यहां से यहां तक पहुंचने में, है ना। अब यहाँ पे इसने डिस्टेंस नहीं दी, अपने को क्या दिया है? टाइम दिया है कि इसने यहां पहुंच गई है, और इसने इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है भाई? 60 डिग्री। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री। यहां ये है 60 डिग्री भाई। हॉरिजॉन्टल लाइन तो यही रहेगी और लाइन ऑफ साइट ये है, तो यहां से लेके और यहां तक का एंगल जो है वो क्या है? 60। तो ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? 60 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। कहता है कि आप ये बताएं कि टाइम कितना लिया, कार ने टाइम कितना लिया टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से, अब ये यहां पहुंच चुके ना, अब इस पॉइंट से और इसके जो फुट है वहां तक पहुंचने में, टावर के फिट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, ये अपने को बताना है। ये हमने इसका टाइम जो है ये फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको नाम ले लेते हैं भाई, ए बी सी, ये सी है भाई, यहां लिख लेता हूं मैं, और ये डी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो, ये जो कार है उसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है उसको मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ टाइम, इसमें जो है टाइम दिया है ना, यहाँ पे जब भी हम लेते हैं साइड को, तो हमने सभी क्वेश्चंस में क्या लिया है? डिस्टेंस मीन्स साइड कितने मीटर है, कितने सेंटीमीटर है, ये ली है। यहाँ तो टाइम आ रहा है, तो हम उसको वैसा बना लेंगे। देखो हम लेट करेंगे, सॉल्यूशन देख रहे हैं, लेट करेंगे क्या? लेट यूनिफॉर्म
स्पीड ऑफ कार इज इक्वल टू एक्स। अब बात यहां पे सेकंड में हो रही है तो एक्स मीटर पर सेकंड ले लेते हैं भाई। क्या यूनिट ले लें? मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, या तो किलोमीटर पर आवर होता है या फिर मीटर पर सेकंड, तो इसमें सेकंड में बात हो रही है तो हमने मीटर पर सेकंड में ये ले ली है। ठीक है, हमने यूनिफॉर्म स्पीड इसकी ले ली। अब टाइम जो है इसका, टाइम टेकन फ्रॉम बी टू सी, बी से सी तक कितना है भाई इसका? 6 सेकंड ले रही है ना। तो यहां बात करें अगर हम, तो स्पीड अपने पास टाइम है, तो डिस्टेंस की बात कर लें। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार फ्रॉम, कहां से? फ्रॉम बी टू सी से डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और यहां बात करूं तो स्पीड कितनी है? x है, और टाइम कितना है? 6 है, तो 6x हो जाएगा, 6x। और ये किस में हो जाएगी भाई? मीटर में। किस में हो जाएगी? मीटर में। क्लियर है, हमने ये डिस्टेंस के रूप में निकाल लिया। ठीक है, अब यहां की बात करें CD की डिस्टेंस की, तो आप CD की डिस्टेंस और ये टाइम जो है, टाइम को हम लेट कर लेते हैं, T मान लेते हैं हम। लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम C टू D इज इक्वल टू T मान लेते हैं, टाइम को T मान लेते हैं और सेकंड में T सेकंड इसने लिया भाई। कितना लिया? T सेकंड। ठीक है, टाइम ले लिया। अब और स्पीड क्या है? स्पीड तो यही है जो यहां से जो चल रही है वही तो है ना, इसकी स्पीड तो वही है, x मीटर पर सेकंड ही है। तो यहाँ पे अब स्पीड है अपने पास यही और टाइम है, तो हम क्या निकाल लें? डिस्टेंस लिख लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम C टू D इज इक्वल टू, तो xt हो जाएगी भाई। कितनी हो जाएगी? xt, और मीटर में किस में हो गई? xt मीटर में। यहां तक क्लियर है? देखो मैंने क्या किया कि जो यहाँ पे टाइम्स वगैरह आ रहे थे उसको डिस्टेंस में कन्वर्ट कर लिया हमने, है ना। जब हम साइड्स लेते थे तो किस में होती थी भाई? मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही होती थी डिस्टेंस इसका, है ना। तो वही हमने कन्वर्ट किया है बस। अब अपना जो करते हैं वही करेंगे। अब दोनों ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार ट्रायंगल ले लेंगे ACD और एक बार ले लेंगे ABD ट्रायंगल। तो एक बार ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ACD में बात करें, ACD में अगर बात करते हैं तो देखो टावर की जो हाइट है, टावर जो है वो हम क्या ले लें? टावर को AD रख लेते हैं। ठीक है, AD रख लें, या H मान रहे हैं तो H मान लें आप, H मान लें। यहाँ पे एक और मानना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेंगे लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू H मीटर। ठीक है, मान ली। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD के अंदर बात करें तो एक इन दोनों साइड से मतलब है ना अपने को, एक CD से और एक AD से। तो अगर हम लिखते हैं एक तो अपने को जो चाहिए CD अपॉन AD, अगर मैंने लिखा है तो क्या बन गया भाई? CD अपॉन AD। CD की बात करें तो बेस का काम कर रहा है CD, और AD की बात करें तो AD किसका काम? परपेंडिकुलर का भाई, सामने की साइड है ना, तो ये किसका काम करेगी? पर का। अब यहां बात हो रही है बेस अपॉन परपेंडिकुलर की, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोट थीटा बनेगा, कोट ऑफ थीटा। थीटा है कितना? 60 डिग्री। तो CD की वैल्यू, CD जो है, CD को CD रख लेते हैं हम। देखो CD है अपने पास, ये रहा, ये है ना C टू D। हमने डिस्टेंस के रूप में लिख लिया था यहाँ पे, डिस्टेंस के रूप में XT। CD की जगह क्या लिख लें भाई? XT। क्लियर? अपॉन AD, AD क्या है? H है, इज इक्वल टू कोट 60 की वैल्यू
देखिए अगर आप इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो 10 में कर लें, कोई बात नहीं है। देखो अगर आप 8d अपॉन, चलो 10 में ले लेते हैं हम, 8d को ऊपर लिख लेते हैं भाई, 8d अपॉन में cd में लिख लेता हूं। तो 8d अपॉन cd अगर मैं लिख रहा हूं तो ये किसका काम कर रहा है, परपेंडिकुलर का, और ये किसका कर रहा है, बेस का। cd किसका कर रहा है, बेस का। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 10 बन जाएगा, 10 ऑफ 60। देखिए कोई फर्क नहीं किया है मैंने, बस इसको उल्टा किया है, उल्टा किया था तो हमने कोट ले लिया था cd अपॉन ad क्या था तो कोट ले लिया था, और ad अपॉन cd मैंने कर लिया है तो इसको 10 में ले लेंगे, कुछ फर्क नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं। तो ad जो है ADH अपॉन cd, cd यही लिखना है xt, वैल्यू दे दी, और tan 60 की वैल्यू कोट 60 की देनी पड़ती है, अब tan 60 की ले लेंगे तो tan 60 जो है वो sin 60 अपॉन cos 60 होता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी भाई कितनी, √3। तो यहां से h इज इक्वल टू कितना आ गया, √3xt, ये आ गई। इसको बॉक्स में बंद कर लें भाई, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दें। अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सी, ABD। इन ट्रायंगल ABD के अंदर बात करें तो ABD के अंदर बात करें तो इसमें AD को इसमें भी ऊपर लिख लेते हैं, AD को, ठीक है ना, AD अपॉन में BD यहां भी बात करें तो AD अपॉन BD जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वही 10 बनेगा, 10, लेकिन 10 ऑफ थीटा, थीटा कितना है इसके लिए, 30 डिग्री। तो AD कितना भाई H, BD कितना, BD की बात करें तो BD BC प्लस CD से मिलके बन रहा है। BC कितना है अपना, BC ये टाइम नहीं देखना है, डिस्टेंस के रूप में देखना है। BC हमने लिखा है कितना है, 6x, देखो ये रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार, तो ये 6x लिख लेंगे, प्लस और CD कितना है भाई अपना, CD इधर भी यूज किया हमने, xt लिखा है, इज इक्वल टू, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 लिख लेंगे भाई, क्लियर है। तो यहां से h इज इक्वल टू क्या आ गया, 6x प्लस xt अपॉन √3 आ गया। तो एक ये इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे, ये इक्वेशन मान लेते हैं 2 आ गई। अब बात करें 1 और 2 की, तो देखो h वही h इसके लिए टावर की इसके लिए यूज हुई है, और वही h वही टावर यहाँ है, तो लेफ्ट इक्वल तो राइट भी इक्वल लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से। यहाँ इसके बाद में हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से अगर बात करें तो √3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt अपॉन √3, क्लियर है भाई। अब यहाँ पे क्या कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो √3 कितना बन गया, 3 बन गया, 3xt इज इक्वल टू 6x प्लस xt। अब यहाँ बात करें तो xt की टर्म इधर है, इधर भी xt है, तो इस xt को इधर उठा लाते हैं, तो ये क्या हो गया, 3xt में से xt सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 6x। तो यहाँ कितना बच गया, 2xt इज इक्वल टू 6x, x से x कैंसिल हो गया भाई, और 2t इज इक्वल टू 6 है, हो गया यहाँ 2t इज इक्वल टू 6, तो 2 से कितना आ गया, 3, तो t कितना आ गया, 3 आ गया। और t हमने क्या मानना था, t हमने मानना है कि ये देखो इस टाइम को, तो t माना था c से d को, कहाँ लिखा है देखें, ये रहा, ये लेट टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम c टू d, और यही तो हमने बताना था कि उस पॉइंट से टाइम टेकन बाय द कार रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से यहां तक इसके फिट तक पहुंचने में कितना टाइम लिया, वही बताना हमने, और वो मैंने मान रखा है t सेकंड, और हमने क्या कर दिया, वो निकाल दिया कि t की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इट मीन्स हम देयरफॉर हम लिखेंगे, देयरफॉर यहां से क्या लिख देंगे, देयरफॉर टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम the point to the foot of the tower from the point to the foot of the tower is equal to 3, और ये सेकंड, देखो भाई सेकंड में माना था हमने t सेकंड, तो ये कितना आ गया, 3 सेकंड। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप एक बात ध्यान में रखिए इस क्वेश्चन को करेंगे जब, कि ये जो टाइम है इसको हमने इसकी स्पीड मान लेनी है, और ये टाइम है
तो हमने डिस्टेंस इसकी फाइंड आउट कर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक की लिख लेनी है और यहाँ से यहाँ तक की लिख लेनी है। उसके बाद में आपको वही सब कुछ करना है जो हमने सभी क्वेश्चंस में किया है। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें।